हेलो गाइस। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ टिप्स फॉर मैथमेटिक्स। बहुत स्टूडेंट को सीए फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है वो है मैथमेटिक्स पेपर 3। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको आपके पेपर 3 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड मैं बहुत सारा वीडियोस बना चुकी हूँ हाउ टू पास पेपर 3 एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 3 एंड स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 3। तो वो सारे वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेना और जो उसमें जो जो पॉइंट है वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो सब पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फर्स्ट टिप इज़ स्टडी फ्रॉम ICI मॉड्यूल ओनली। ICI मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और अगर आप ICI मॉड्यूल कर लिए तो आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इंस्टा में डीएम करके पूछते हैं या कमेंट करते हैं कि स्कैनर सॉल्व करूँ या नहीं। देखो, क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम एक क्वेश्चन को कितने अच्छे से या तुमको कितना अच्छा से वो तुम सॉल्व कर सकते हो या सही सॉल्व कर सकते हो। तो तुम ICI में जितना टाइम तुम स्कैनर सॉल्व करोगे उतना टाइम पे अगर तुम ICI मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बार बार उसे प्रैक्टिस करोगे। सो ICI मॉड्यूल को फॉलो करो, जितना बार हो सके उसी चीज़ को रिवाइज करो। एक बार सॉल्व हो गया दोबारा सॉल्व करो, तिबारा सॉल्व करो, बट दूसरे बुक में नहीं जाओ। ठीक है, एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना, उसमें परफेक्शन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसमें बीच में चैप्टर्स के बीच में एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशन है, वो भी सॉल्व करो। और बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं, एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करो। ठीक है, मतलब पूरा ICI मॉड्यूल का पूरा चीज़ सॉल्व करो, कुछ भी चीज़ मत छोड़ो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है जो ICI मॉड्यूल में जो 1 मार्क से ज़्यादा का आ सकता है, तो वो आप चाहो तो लास्ट में वो छोड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी आप सारा सॉल्व करो। एंड अगर आपको कोई ICI का MTP RTP जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो देना है तो वो आप दे सकते हो, बट रेस्ट आप स्कैनर सब ये सब में ज़्यादा टाइम मत दो। ठीक है, जितना हो सके ICI मॉड्यूल को ही बार बार रिवाइज करो। एंड द सेकेंड टिप इज़ कंसेप्ट क्लैरिटी। ये मैंने सारे वीडियोस में बोला है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, रीज़न क्लियर है कि आपको कैसे सॉल्व करना रहता है, अगर आपको ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे करना है, तो वो आप ईजिली कर सकते हो। और अगर आपने कंसेप्ट ही नहीं समझा तो आप कितना हो फॉर्मूला लर्न कर लो, कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ नहीं होने वाला अगर कंसेप्ट जब तक क्लियर ना हो। और कंसेप्ट क्लियर हो तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, बुक से बाहर से आ जाए, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। एंड द थर्ड टिप इज़ दैट यू शुड नॉट राइट फार्मूला। ठीक है, आप फार्मूला को अपने माइंड में लर्न करके रखो एंड जितना से जितना हो सके कैलकुलेटर यूज़ करो। फार्मूला मतलब आप सॉल्व मत करो कॉपी में, जितना हो सके माइंड में सॉल्व करो। उससे आपका क्या होगा, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, एग्ज़ाम में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका माइंड भी क्लियर होगा, कैलकुलेटर में आपका स्पीड भी इंक्रीज। ये जो टिप है ये मुझे एक स्टूडेंट जिन्होंने अभी CA फाउंडेशन दिया है, वैभव, उसने मुझे बताया। उसने मुझे बताया कि मैथ्स में ये करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो थैंक्स टू वैभव। एंड आप लोग भी मुझे इंस्टा में DM करो, मुझे बताओ कि कब कौन से अटैम्प्ट दे रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ मुझसे शेयर करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे से टच में हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बता रहे हैं। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पता है कि उनका कौन कौन सा अटेम्प्ट आने वाला है या कैसा स्टडी चल रही है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी आइए, इंस्टा मुझे DM करिए, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। एंड यही से चीज़ें। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा, 2-3 स्टूडेंट मुझे पता है जिनका अटेम्प्ट आ रहा है कि मैथ्स में उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे जो मुझे बोलते हैं, तो मैं वो उसका सॉल्यूशन आप लोग को देती हूँ। तो आप मुझे इंस्टा में DM करिए, माई इंस्टा ID इज़ sun_raz।
मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। एंड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका फोकस जो मेन चैप्टर पे या हाईली वेटेड चैप्टर में उस पर ज़्यादा रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो चैप्टर से सिर्फ 2 ही 3 मार्क्स के आते हैं उसमें आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और जिसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। सो बिजनेस मैथमेटिक्स में जो मेन चैप्टर्स हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर एग्रीगेट 25 to 30 मार्क्स के एग्जाम्स में आते हैं, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी अकेला 10 to 15 मार्क्स के एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में सारे इक्वल वेटेज होते हैं, एंड ये बहुत इजी रहता है। तो आपका क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग को आप पूरे अच्छे से करिए, मतलब दो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करिए, बट लॉजिकल रीजनिंग आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करिए। स्पेशली जिन्हें मैथ में बहुत डर लगता है या मैथ अच्छे से नहीं होता है, उनको तो लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो क्लियर कर पाए अपना एग्ज़ाम्स। फॉर स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका ज़्यादा फोकस इसमें होना चाहिए, बाकी भी होना चाहिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ये सब चैप्टर्स पे करने चाहिए। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ दैट यू शुड नॉट कीप योर टारगेट 40, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती हैं वो अपना टारगेट ही मैथ का 40 रखते हैं। अगर आप टारगेट ही 40 रख रहे हो तो ऑफकोर्स मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका 30 to 35 ही मार्क्स आए, या 39, मतलब 40, और बहुत कोई मुश्किल से किसी का 40 आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप अपना टारगेट 40 मत रखो, ठीक है। आप 50, 55 या 60 रखो। अब अगर आप ऐसा होता है ना, हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है कि अगर हम टारगेट उतना रख रहे हैं ना तो हम उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। जिसकी 40 तो ठीक है, ये चैप्टर से इतना मार्क्स का आता है, ये से बाकी चैप्टर छोड़ देते हैं या उतना पढ़ते ही नहीं कि टारगेट 40, चलो 40 तो आ जाएगा, 40 के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। क्योंकि हम मान लीजिए 60 कोई बच्चा 60 या 55 टारगेट रख रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा चैप्टर पढ़ेगा, ज़्यादा टाइम देगा, तो फिर उसका चांसेस है कि उसका 40 से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए अगर हमको टारगेट ही कम नहीं रखना है, टारगेट हम लोग को ज़्यादा रखना है, ताकि हम लोग एक अच्छा अप्रोप्रिएट मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो जिन्होंने तो अपना टारगेट हाई रखा है, जिनके लिए मैथ्स बहुत आसान है, उनके लिए तो कहना ही नहीं, लेकिन जिनको मैथ हार्ड लगता है और जो अपना जनरली टारगेट 40 रखते हैं, वो 40 मत रखो, 10 to 20 मार्क्स थोड़ा ज़्यादा रहो, ताकि उसी हिसाब से आप ना और एफर्ट दोगे। क्योंकि हमारा हो जाता है ना कि हमारा माइंड सेट ही बन जाता है कि हमें इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट इतना है, ये यही चैप्टर पढ़ना है, तो ये सब चीज़ हो जाता है। तो यही माइंड में रखना है। सो या एंड होप यू लाइक ऑल दिस टिप्स, एंड बाकी बहुत सारे टिप्स हैं, वो टिप्स मैं आपको रिपीट नहीं करी, क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखो, आपको हेल्प करेगा। एंड जो भी सीए फाउंडेशन या रेस्ट जो भी स्टूडेंट है, आप मुझे इंस्टा में डीएम करो, मुझसे बातें करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो स्टूडेंट्स अपने बारे में शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम, फिर मैं उनकी डाउट क्लियर करती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों का हेल्प करना। सो आई एम देयर टू हेल्प यू। कोई भी प्रॉब्लम हो बोलो, कोई भी रिलेटेड आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊँ, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा में डीएम भी कर सकते हो। एंड यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट विथ मी, एंड stay updated, stay happy, and bye bye.